हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। सो बेसिकली लास्ट वाले वीडियो में भी इंश्योरेंस की जितनी भी ज़रूरत थी वो सारी हम पढ़ चुके हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंश्योरेंस एजेंट, हु इज़ द इंश्योरेंस एजेंट, हु कैन बी एन इंश्योरेंस एजेंट एंड हु कैन अपॉइंट एन इंश्योरेंस एजेंट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट आपको इंश्योरेंस एजेंट से पहले यू शुड नो अबाउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द एजेंट की एजेंट की मीनिंग क्या होती है इंश्योरेंस एजेंट से पहले। सो लेट स्टार्ट। इंश्योरेंस एजेंट बेसिकली होता क्या है? एन एजेंट इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स एन इंश्योरेंस फर्म्स एंड सेल्स इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन इट्स बिहाफ। कि ऐसा कोई भी पर्सन जो इंश्योरेंस फर्म को रिप्रेजेंट करता हो, प्रतिनिधित्व करता हो उसका, और फिर उस इंश्योरेंस फर्म की पॉलिसी को बेचता हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंश्योरेंस एजेंट कहते हैं। तो एनी पर्सन, एन एजेंट इज अ पर्सन हु represent in insurance firms and sells insurance policy on its behalf. The person acting as an intermediary between the insurer and the insured is called the insurance agent. तो ऐसा कोई भी पर्सन जो किसके बीच का काम कर रहा हो? इंटरमीडिएटरी बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर मतलब एनी कंपनी हु सेलिंग देयर इंश्योरेंस पॉलिसी, और इंश्योर्ड मतलब एनी पर्सन हु इज टेकन और परचेजिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पॉलिसी को सेल करता है वो तो इंश्योरर माना जाएगा, और जो परचेज करता है उसे हम क्या कहेंगे? इंश्योर्ड कहेंगे। तो उन दोनों के बीच का जो काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे? एजेंट कहेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन इंश्योरेंस एंड एजेंट एंड अ जनरल एजेंट। की यहाँ पे कह दिया कि इंश्योरेंस एजेंट और जनरल एजेंट के बीच में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जनरल एजेंट जो होता है वो अपने प्रिंसिपल की एब्सेंटेज में, उसके अनुपस्थिति में अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी भी तरीके का कोई भी एग्रीमेंट थर्ड पार्टी के साथ में कर सकता है। जबकि इंश्योरेंस ऐसा नहीं कर सकता। ये किसी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट तो कर सकता है, लेकिन प्रिंसिपल के एब्सेंटेज में किसी से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ एजेंट के बारे में कि एजेंट बेसिकली होता क्या है। एन एजेंट इन लीगल टर्मिनोलॉजी इज अ पर्सन हु हैज बीन लीगली एम्पावर्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और एन एंटिटी। तो किसके लिए काम करता है? किसी ऐसे पर्सन के लिए काम करता है जिसने उसे टर्मिनेट किया है, या फिर जिसने उसे एम्प्लॉय किया है। तो एन एजेंट इज इन लीगल टर्मिनोलॉजी। लीगल टर्मिनोलॉजी मतलब कानूनी रूप से बना हुआ है। इज अ पर्सन हु हैज बीन लीगली एम्पावर्ड। लीगली एम्पावर्ड है, उसके पास शक्तियां हैं। किस चीज की? टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और एन एंटिटी। किसी तीसरे व्यक्ति के लिए काम करने की या उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने की शक्तियां उसके पास है। An agent may be employed to represent a client in negotiation and other dealing with third party। किसी तीसरे पार्टी के साथ में एग्रीमेंट कर सकता है, क्लाइंट के साथ नेगोशिएशन कर सकता है, डील कर सकता है एक एजेंट। सो द एजेंट में बी गिवन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। एजेंट को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी दिया हुआ होता है। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेने की अधिकार उसको दिया हुआ होता है। द पर्सन रिप्रेजेंटेड बाय द एजेंट इन दीज कंडीशन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। तो जिस व्यक्ति को एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। अब देखिए सेक्शन 182 की डेफिनेशन। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनादर और टू रिप्रेजेंट अनादर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। तो किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में अगर आप काम कर रहे हो, तीसरे व्यक्ति को के लिए डील करने के लिए अगर आपने कोई पर्सन रखा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एजेंट कहते हैं। ठीक है। सो द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। तो ऐसे में जिस पर्सन को आप रिप्रेजेंट करोगे उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल कहेंगे। अब बात आती है हु में अपॉइंट एन एजेंट। तो कौन कौन ऐसा व्यक्ति एजेंट अपॉइंट कर सकता है? तो प्रिंसिपल ही, आपको याद होगा कि प्रिंसिपल जो होते हैं वो ही एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। तो अ प्रिंसिपल अपॉइंट्स एन एजेंट टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ एंड इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। खुद के लिए किसी व्यक्ति को काम करने पे रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। वो एजेंट जो होता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। But the principal can only be the person who has the ability to contract. Hence the following person can be appointed agent। तो ऐसा कोई भी प्रिंसिपल जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी हो वही एजेंट रख सकता है। इसके अलावा और भी कोई पर्सन नहीं रख सकता। जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी नहीं हो वो एजेंट की नियुक्ति नहीं कर सकता। तो ऐसे इसके लिए क्या क्या जरूरी है? पहला, एनी साउंड माइंड पर्सन। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो साउंड माइंड है, स्वस्थ मस्तिष्क का है, सोचने समझने की क्षमता है, डिसीजन मेकिंग पावर उसकी अच्छी है वो। सेकंड है एनी मेजर पर्सन। एनी मेजर पर्सन मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जो 18 प्लस एज का है वो एजेंट नियुक्त कर सकता है। एनी पर्सन हु आर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ।
किसी भी लॉ, किसी भी कानून के अंदर आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, तो भी आप एजेंट रख सकते हो। डिस्क्वालीफाई का मतलब आप किसी एनिमी कंट्री के वो नहीं हो, आप नागरिक नहीं हो, ना कोई आपको किसी लॉ ने भगोड़ा या फिर कुछ आतंकवादी करार दिया हुआ है, मतलब किसी ने भी आपको अगर डिस्क्वालीफाई नहीं किया है किसी भी लॉ ने, तो फिर आप एजेंट की नियुक्ति कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है, इन एडिशन द एजेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ, और ऐसा कोई भी पर्सन भी एजेंट नियुक्त कर सकता है जिसको लॉ ने ऑथराइज किया है, अधिकार दिया है कि आप एजेंट नियुक्त कर सकते हो। फॉर दिस रीजन एजेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय द फॉलोइंग पर्सन, तो बाय एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन, कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेशन भी एजेंट नियुक्त कर सकती है। बाय नेचुरल गार्जियन और अ कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन, ऐसे कोई भी गार्जियन जो हमारे नेचुरल इन द सेंस कि हमारे खुद के माता पिता या फिर ऐसे माता पिता जो कोर्ट ने अपॉइंट किए हमारे लिए, वो भी हमारे लिए एजेंट रख सकते हैं। जॉइंट अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स बाय सेवरल प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल्स मिलके भी एक एजेंट को नियुक्त कर सकते हैं। ये बात तो थी कि एजेंट को कौन कौन नियुक्त कर सकता है, तो ऐसा कोई भी पर्सन जो साउंड माइंड हो, दूसरी चीज़ ये वो मेजर होना चाहिए, 18+ एज का होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात ये कि वो किसी भी लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ हो, तो वो भी एजेंट नियुक्त कर सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए किसी लॉ में। अब आती है हु मे बी एन एजेंट, तो एजेंट कौन बन सकता है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184 एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट, कोई भी पर्सन एजेंट बन सकता है। किस किस के बीच में, प्रिंसिपल के बीच में और एक थर्ड पर्सन के बीच में जो व्यक्ति काम कर रहा होता है उसको हम क्या मानते हैं, उसे हम एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो बट नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट। तो देखो प्रिंसिपल में जब हमने बात की थी तो वहाँ हमको चाहिए था कि 18+ होना चाहिए और उसका साउंड माइंड होना भी ज़रूरी है, लेकिन एजेंट के केस में ये ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। एजेंट के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप साउंड माइंड हो या फिर मेजर हो तो ही एजेंट बन सकते हो। ऐसा कोई भी पर्सन जो अनसाउंड माइंड है और माइनर है वो भी एजेंट बन सकता है। सो एज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दैट हियरिंग कंटेंट। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर आप नियुक्त करते हो तो इसमें प्रिंसिपल का खुद का ही जो है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की खुद की ही होगी, ठीक है। I hope you like this video. Thanks for watching this. Still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.